हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़। तो आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, कितने तरह का डायबिटीज़ होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना मत भूलिए। वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स बताऊँगी डायबिटीज़ के लिए, और हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखते हैं कि डायबिटीज़ होता क्या है। तो डायबिटीज़ हम तब कहते हैं जब आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो हायर साइड पे रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में रहते हैं, और आपका इंसुलिन लेवल जो होता है वो कम होता है या तो नील होता है। इंसुलिन जो होता है हमारी बॉडी में शुगर जो होती है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। तो इंसुलिन हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक जिन्हें होता है, उनमें इंसुलिन का लेवल या तो कम हो जाता है, या तो है आपकी बॉडी उसे यूज़ नहीं कर रही है, या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है। तो इसके कारण जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो हमेशा हायर साइड पे रहते हैं। तो हम ब्लड शुगर लेवल्स को कैसे मेज़र करते हैं? तो अगर हम फास्टिंग, अगर आप खाली पेट की जब आपकी ब्लड शुगर चेक करवाते हैं तो वो होना चाहिए 70 टू 110 के बीच में। और पीपी जो खाना खाने के बाद में 2 घंटे बाद हम करते हैं वो होना चाहिए 110 टू 140 के बीच में। तो ब्लड शुगर लेवल्स जब आपके इन जो लिमिट्स है उससे ज़्यादा रहते हैं तो मे भी आप डायबिटिक हो सकते हैं, या तो आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ आपको समझ में आ गया कि अब जब भी आपकी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल्स हायर साइड में होते हैं तो उसे हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ मेलाइटस हो चुका है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ जो होता है वो कितने तरह का होता है। तो बेसिकली 4 टाइप्स का डायबिटीज़ देखने के लिए मिलता है। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, और प्री डायबिटिक और जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है उसके अंदर ये कहा जाता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रही है। इंसुलिन की कमी होने के कारण आपकी बॉडी में फ्री ब्लड शुगर घूमता रहता है और आपका ब्लड शुगर हायर साइड में रहता है, तो उसे हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। एक तरीके से ये समझे कि आपके पास ताला है और ताले की जो चाबी है, तो आपकी बॉडी में चाबी नहीं है। आपके पास चाबी नहीं है मतलब आपके पास इंसुलिन नहीं है, तो आपका ताला ओपन नहीं होगा। उस तरीके से अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन ही नहीं है तो ब्लड शुगर लेवल को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? तब आपको बोलते हैं कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो चुका है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन तो है, लेकिन उसकी मात्रा या तो कम है या तो मात्रा सही है लेकिन आपकी बॉडी उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रही है। तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो हायर साइड पे रहता है। तो जब टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जिन्हें, हम उन्हें ये कहते हैं कि आपके पास ताला है और चाबी भी है लेकिन आपकी चाबी टूट चुकी है। तो जब आपकी चाबी टूटी हुई है मतलब आपका इंसुलिन लेवल जो है वो ब्रेक है, तो आपकी बॉडी इंसुलिन लेगी नहीं, आपकी बॉडी जो है ब्लड शुगर को न्यूट्रलाइज करेगी नहीं। तब आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो हायर साइड पे चला जाता है। तो टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़। अब आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो होता है वो कुछ पर्टिकुलर टर्म के लिए होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये अधिकतर देखा जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ग्लूकोज लेवल जो होता है, जो ब्लड शुगर लेवल है, तो हायर साइड चला जाता है, और आफ्टर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी 6 टू 9 मंथ्स में ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, नॉर्मल आ जाता है। तो इसलिए इसका इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और जो लास्ट आता है फोर्थ फोर्थ आता है प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक में क्या होता है कि इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रॉपर है, सिर्फ आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है। तो मे बी आप अगर अभी इस पे ध्यान देते हैं, जैसे ही आपको तुरंत पता चलता है तो वो आपका कंट्रोल हो जाता है और आप डायबिटीज़ मेलाइटस में नहीं जाते हैं, आपको कंफर्म डायबिटिक नहीं होता है। आप प्री डायबिटीज़ अगर आपको पता चल गया तो आप उसे तभी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 4 तरीका का जो हो गया, ये आपका हो गया डायबिटीज़। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। तो पर्टिकुलर किसी को ऐसा कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं आता है कि उसे शुगर है। हाँ, अगर आप ये नोटिस करते हैं अपनी बॉडी में कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, आप ज़रा-सा ही कुछ काम करते हैं, आपको नींद सा आता है, ड्राउज़ी लगता है, बार-बार सोने का मन करता है, या फिर आपकी जो हंगर कैपेसिटी, जो आपको भूख लगने की जो क्षमता है वो आपकी थोड़ी बढ़ गई है, हर थोड़ी-थोड़ी देर में आपको भूख लग रही है, आपको कुछ खाने का मन हो रहा है, आपकी थर्स्ट लेवल बढ़ गया है, आपको बार-बार पानी पीने की इच्छा होती है, और यूरिनेशन आपका बढ़ गया है, हर थोड़ी-थोड़ी देर में आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, आपको बार-बार यूरिन, आपका ब्लैडर फुल हो चुका है, यूरिन का सेंसेशन आता है, तो मे बी ये सिम्पटम हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो चुका है।
या फिर आपकी कोई इंजर्ड हुई हो साइड, आपको कहीं पे चोट लगी हो और वो जल्दी हील नहीं हो रही हो, उससे काफ़ी टाइम लग रहा है हील होने के लिए, तो मे बी आप बोल सकते हैं कि आपका शुगर लेवल हो सकता है बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, इसलिए आपकी जो हीलिंग कैपेसिटी है वो आपकी थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये सारे उसके कॉमन सिम्टम्स हो गए जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ट्रीटमेंट हम अगर देखें कि जनरलाइज़ ट्रीटमेंट क्या करते हैं, तो सभी को पता है कि जनरलाइज़ ट्रीटमेंट इसमें डाइट होता है। आपकी अगर डाइट प्रॉपर रहती है, आप आपकी मील से स्किप नहीं करते हैं, आप हर थोड़ी देर में कुछ खाते रहते हैं, एम्प्टी स्टमक नहीं रहते हैं, तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो नॉर्मलाइज़ रहता है, वो फ्लक्चुएट नहीं होता है, वो ऊपर-नीचे नहीं होता है। इसलिए आपको कभी भी आपकी मील्स स्किप नहीं करनी है। डायबिटीज़ वाले को तो स्पेशली कभी भी अपनी मील्स स्किप नहीं करना चाहिए। उसके कारण उनका शुगर लेवल जो होता है वो शूट अप भी हो सकता है या डाउन भी हो सकता है। तो डाइट अगर हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली क्या डाइट लेना चाहिए, तो आपको कार्ब जितना होता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी में, वो हमें थोड़ा कम करना चाहिए। हमें थोड़ा-सा फाइबर वाली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा खाना चाहिए और कार्ब जितना हो सके हमें उसका इंटेक कम कर देना चाहिए। उसके बाद में हम एक्सरसाइज़ वगैरह कुछ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली स्किपिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। जिम वगैरह अगर आप जाते हैं तो आप जिम में कुछ कर सकते हैं एक्सरसाइज़, जिससे आपका कैलोरी बर्न हो। जितनी ज़्यादा आपकी कैलोरी बर्न होगी, उतना ज़्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मलाइज़ रहेगा, न्यूट्रलाइज़ रहेगा। तो उसके कारण आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर उसके बाद आता है थर्ड की मेडिकेशन। तो एलोपैथिक में बहुत सारी मेडिकेशंस है जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस के पीपल्स के लिए दी जाती है, और फिर अगर उससे भी वो कंट्रोल नहीं होता है और अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो फिर आपको इंसुलिन दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डायबिटीज़ है और उसका लेवल कितना ज़्यादा है और कम है। फिर लास्ट हम बात करते हैं कि कुछ हम घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं। तो घरेलू उपाय में आप मेथी दाना जो होता है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मेथी दाना जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा शुगर के पेशेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उनमें ये शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। तो मेथी दाना का आप रात में भिगो सकते हैं और सुबह उठ के इससे आप खा लीजिए और उसका जो पानी है वो भी पी लीजिए। तो उससे आपका शुगर लेवल जो होता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहता है। इसके बाद में तुलसी के पत्ते जो होते हैं, आप अगर उसे भी डेली 5-6 पत्ते अगर आप इसे चबा के खाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और दालचीनी का जो पाउडर आता है, डेली अगर आप 1 स्पून मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अगर लेते हैं, तो ये भी आपका शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। और जामुन जो होता है, जामुन के बीज मिलते हैं मार्केट में, अगर आप वो बीज को क्रश करके उसका पाउडर बनाकर डेली अगर आप लेते हैं, तो उससे भी आपको कई हद तक फ़ायदा होता है। अब लास्टली हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या रोल है। तो होम्योपैथी में जो होता है, कुछ मेडिसिन्स ऐसी है जो कि ब्लड शुगर लेवल अगर आपका हायर साइड पे है और उसके कारण आपको कुछ बॉडी में और दूसरे सिम्टम्स भी हो रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन्स है। और नॉर्मली अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो पहली मेडिसिन हमारी आती है साइज़ियम जम्बोलेनम। साइज़ियम जम्बोलेनम जो होती है वो जामुन के बीज से ही बनाई जाती है। इसका हम मदर टिंचर यूज़ करते हैं। आप 20 टू 30 ड्रॉप्स डेली एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं या फिर खाना खाने के पहले 10 टू 20 ड्रॉप्स ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर से पूछ के इसे ले सकते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करके रखता है, आपको जो थकान महसूस होती है, उसे भी वो कंट्रोल करता है, आपको जो यूरिनेशन की प्रॉब्लम अगर फ्रीक्वेंटली हो रही है, उसे भी ये कंट्रोल करता है। तो पहली मेडिसिन ये हो गई। दूसरी मेडिसिन फॉस्फोरिक एसिड होती है। फॉस्फोरिक एसिड को भी अ, बहुत हम यूज़ करते हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए, तो आप ये वाली मेडिसिन्स भी ले सकते हैं। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ना लें, आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद में ही आप ये दोनों मेडिसिन्स, इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू आपका कॉन्स्टिट्यूशन देखा जाता है और उसके बाद आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको डायबिटीज़ से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है या आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके आप मुझसे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।